और इस वक्त की अहम खबर वैक्सीन को लेकर हैदराबाद के कोविड वैक्सीन मरकज जाएंगे दीगर ममालिक के सिफारतकार। 9 दिसंबर को वैक्सीन मरकज का करेंगे दौरा। पहले 4 दिसंबर को जाने का था प्रोग्राम। हिंदुस्तान में बन रही वैक्सीन पर सिफारतकारों को दी जाएगी जानकारी। बड़ी खबर, हैदराबाद के कोविड वैक्सीन मरकज जाएंगे दीगर ममालिक के सिफारतकार। 9 दिसंबर को वैक्सीन मरकज का दौरा करेंगे। पहले 4 दिसंबर को जाने का था प्रोग्राम। हिंदुस्तान में बन रही वैक्सीन पर सिफारतकारों को दी जाएगी जानकारी। भोपाल गैस सान्हे की 36वीं बरसी के मौके पर गैस मुतासरीन की मुख्तलिफ तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत के खिलाफ अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। कोरोना कहर के सबब गैस सान्हे की बरसी के मौके पर पहले की तरह बड़ा जुलूस तो नहीं निकाला गया, अलबत्ता छोटे प्रोग्राम के जरिए गैस सान्हे में अपनी जान खोने वालों को अकीदतों का नजराना पेश किया गया। इस मौके पर भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन अब्दुल जब्बार को भी खुसूसी तौर पर खराज अकीदत पेश किया गया। भोपाल गैस सान्हे को आज 36 साल मुकम्मल हो गए, मगर हुकूमतों की अदम तवज्जोही के सबब गैस मुतासरीन के जख्म अब भी हरे हैं। 36 सालों में हुकूमतें बदली, दावे बदले, वादे बदले, मगर गैस मुतासरीन के जख्मों का न तो इलाज हो सका और न ही उन्हें मुनासिब मुआवजा पेश किया जा सका। हादसे के 36 साल बाद भी जहरीली गैस का असर इस कदर बाकी है कि अब तीसरी पीढ़ी में भी बच्चे माजूर पैदा हो रहे हैं। पेश खास रिपोर्ट। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकलने वाली MIC गैस ने शहर में क़यामत सुगरा का जो मंजर पैदा किया था, अहले भोपाल उसे याद करके आज भी कांप उठते हैं। आम लोग तो इस हादसे को भूल भी चुके हैं और हुकूमत के साथ एक बड़ी जमात अब इसी हादसे पर खाक डालते हुए आगे बढ़ने की बात कर रही है। मगर गैस मुतासरीन जब इस 36 साल के सफर पर नजर डालते हैं तो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इससे तो जानते हैं भारत सरकार जो है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि डाउ केमिकल और यूनियन कार्बाइड जो है वो आज तक सामने नहीं आ पाई है और ना ही उन्हें सजा मिली है और ना ही जो सही मुआवजा है वो मिला है। और दूसरी और तीसरी पीढ़ी में जो विकलांगता इतनी ज़्यादा तादाद में देखने को मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये कह सकते हैं कि जो तादाद है, जो संख्या बच्चों की विकलांगता की ज़्यादा है, वो गैस कांड की वजह से ही है और सरकार इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। चिंगारी तो एक छोटा सा उदाहरण है जो कि कुछ बच्चों तक सीमित है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 320 बच्चे हैं, जिसमें से रोजाना 170 से 100 बच्चे आते हैं। दूसरी जानिब कोरोना कहर में गैस राहत अस्पतालों में काम करने वाले मुलाजमीन और पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहों में इजाफा करने के बजाय हुकूमत ने इनकी तनख्वाहों में निस्फ से ज्यादा कमी कर दी है। हम में से कुछ लोग ओवर एज हो चुके हैं, कुछ लोगों की अपनी प्रॉब्लम है, पारिवारिक समस्या है। आप बताइए 22,700 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अगर 8,900 रुपये घर लेकर जाएगा तो वो क्या बचाएगा, वो कैसे अपना परिवार संचालित करेगा। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो सैलरी हमें मिलती थी 22,700 रुपये, वही हमें मिले। गैस हादसे की बरसी जब भी आती है, गैस मुतासरीन अपनों को याद करके अपने गम को हल्का कर लेते हैं। पहले वो जलसे और जुलूस भी किया करते थे, मगर इस बार कोरोना कहर में इन्हें ये भी करने की इजाजत नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। और बात अलमीन कॉलेज की। किसी का फर्स्ट ईयर का, किसी का सेकंड ईयर का, किसी का फाइनल ईयर का, कोई का सप्ली है थर्ड ईयर हो गए। हम लोगों का एग्जाम नहीं हो रहा है और हम लोगों को एग्जाम दिया नहीं जा रहा है। हम लोग लॉकडाउन के बाद से तो हम लोग को समझ में ही नहीं आ रही थी कि असल में कॉलेज बंद हुई पड़ी है। पर ये कॉलेज बंद है, इन लोगों को कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं है। बट आप लोग बच्चे के लाइफ से तो नहीं खेल सकते ना। पानी जो है सर के ऊपर चला गया। सीयू जाते हैं तो उन लोग बोलते हैं कॉलेज से पूछो, कॉलेज जाते हैं तो वो बोलते हैं वो सर से पूछो, सर बोल रहे हैं मैम से पूछो। जब हम लोग को समझ में आई उस दिन हम लोग सब एकजुट हुए और आज अपने हक के लिए लड़ने यहाँ आए। कोलकाता में मुस्लिम लड़कियों की आला तालीम के हुसूल के लिए बनाया गया मिल्ली अलमीन कॉलेज तनाज़े का शिकार है। हुकूमत व कॉलेज इंतजामिया की जानिब से बरती जा रही लापरवाही के बाद यहाँ ज़ेर तालीम तालिबात को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेजुएशन के इम्तिहानात की
तारीखों के ऐलान के बावजूद मिल्ली अलमीन कॉलेज की तालिबात के इम्तिहानात को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। कोलकाता यूनिवर्सिटी में अलमीन कॉलेज की तालिबात का रजिस्ट्रेशन बंद है, जिससे तालिबात में परेशानी देखी जा रही है। तालिबात ने हुकूमत से इस मामले में आगे आने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना शुरू किया। कॉलेज में फिलहाल 100 से ज्यादा तालिबात ज़ेर तालीम हैं। वाज़ेह है कि मिल्ली अलमीन कॉलेज को अक़लियती दर्जा हासिल था, लेकिन ममता हुकूमत ने कॉलेज का अक़लियती किरदार खत्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ये है कोलकाता का मिल्ली अलमीन कॉलेज। आप देख सकते हैं कि ये कॉलेज लड़कियों के लिए बनाया गया था, लड़कियों के आला तालीम के लिए इस कॉलेज की बुनियाद डाली गई थी, लेकिन आज ये कॉलेज बेहाल है, ये कॉलेज बदहाल है। इस कॉलेज के फ्यूचर पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा है। कॉलेज में यहाँ के स्टूडेंट्स क्या करेंगी, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। डिमांड क्या है मैम? हम चाहते हैं कि हमारा एग्जाम्स हो, हमारे एग्जाम का डेट निकल चुका है। 23 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच में हमारा सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो जाना चाहिए और सीयू में अपलोड हो जाना चाहिए, जो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कॉलेज की तरफ से। सेकंड है हमारा सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जिन लोगों का है उन लोगों का डेट फॉर्म करने का निकल चुका है, फॉर्म फिलअप करने का डेट ही निकल चुका है। 23 नवंबर से 27 नवंबर तक का ही डेट था, फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है हमारा। ये एक माइनॉरिटी स्टेटस वाला कॉलेज है, ये हम लोग मुस्लिमों का कॉलेज है और हम लोगों के पेरेंट्स ने बोला था कि ये हम लोगों के एरिया में है, जो सबसे बड़ी बात एरिया में है, तो हम लोगों के लिए काफ़ी आराम होगा यहाँ पर पढ़ना। हम लोग सोचे थे कि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोगों का अच्छा फ्यूचर होगा, पर यहाँ पर कॉलेज को बंद कर दिया गया है। हम लोगों को एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है, हम लोगों का कॉलेज बंद है। अभी सिचुएशन जो ऐसे है कि कुछ महीने से हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रहे, ठप पड़े हुए हैं, हम लोग को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, हम लोगों का कन्याश्री बंद पड़ा है, हमारा स्कॉलरशिप बंद पड़ा है, हम लोगों को एग्जाम्स नहीं दिया जा रहा है, हमारा ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं हो रहा है, हमारा सेमेस्टर बाकी है। क्या कह रही हैं टीचर, क्या कह रही हैं? आप क्या क्लासेस के लिए बोलते हैं टीचर को फोन करते हैं? टीचर्स तो कॉल भी रिसीव नहीं करती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम लोग अपना क्या बताएंगे प्रॉब्लम, हम लोग प्रॉब्लम बताएं अपनी। टीचर रिस्पांस देंगी ना कि हाँ हमारे भी है यहाँ पर, वो भी रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हम लोग को कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हम लोग पूछना चाह रहे हैं, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या हमारा फ्यूचर क्या होगा। आप लोग धरने पे कब से बैठी हैं और यहाँ पे आज 5 दिन कौन लोग जी? हम लोग दूर दूर से भी आए हुए हैं, यहाँ पे कई लोग हैं जो सामने से भी आए हैं और बहुत से लोग हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं, बट हम लोग को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आज 5 दिन हो गए, हम लोग क्या फूल है, हम लोग को क्या काम नहीं है। कॉलेज कमेटी साथ नहीं आई है, टीचर साथ नहीं है, लेकिन कुछ समाजी तंजीमें हैं जो स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कि बच्चियों की अपील गई थी पेपर में, पेपर देकर हम लोगों को पता चला कि काफी मसले हैं और ये मसले काफी पुराने भी हैं। इनको देखकर जब हम यहाँ आए तो पता चला कि बच्चों ने फैसला किया है कि वो प्रोटेस्ट में बैठेंगी, तो हम लोग भी साथ थे, क्योंकि इनके करियर का सवाल है, इनकी पढ़ाई का सवाल है, हमारे अदारे का सवाल है कि कॉलेज भी बचाना है। बच्चों का एग्जाम जो ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, जिनके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जिनके कॉलेज बना था तो जोरों शोर से एक तहरीक चली थी कि एक कॉलेज बनना है कलकत्ते में। जी, मतलब एक वाहिद कॉलेज मुसलमानों का बना था और बहुत उम्मीदों से बना था, लेकिन ये कॉलेज फ्लरिश करने के बजाय आस्ते आस्ते पता नहीं किसको इसकी नजर लगी, कितना पॉलिटिकल इशू ये बन गया कि कॉलेज आस्ते आस्ते खत्म करे। मैं बता दूं सिर्फ 50 लड़कियां हैं और इस ईयर किसी का एडमिशन नहीं हुआ है कॉलेज में। जिन लोगों ने अप्लाई भी किया है, ये कॉलेज के डिस्प्यूट की वजह से उन लोगों ने भी मतलब फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो पाई, और ऐसे कॉलेज में कौन डालेगा अपने बच्चों को? तो ये कॉलेज इस तरह से बंद नहीं होने देंगे। बहुत मुश्किलों से ये कॉलेज बना था, बहुत जद्दोजहद से ये कॉलेज बना था। जिनकी जमीन थी वो ब्रह्मचारी साहब थे, हिंदू थे, वो उन्होंने ये जगह दिया था कि किसी कमर्शियल पर्पज के लिए हम नहीं देंगे। हम कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी के साथ है, तो आज कहाँ है वो गवर्नमेंट? क्यों नहीं आ रही है सामने? टीचर इंचार्ज ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है गवर्नमेंट? क्या डिमांड है? देखिए, इन बच्चों को ये डिमांड है कि इनको एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है, सप्लीमेंट्री एग्जाम सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का, और इनको जो न्यू एडमिशन तो नहीं हो रहे हैं, और जहां 500 बच्चियां यहाँ पढ़ती थी, आज मात्र सिर्फ 40 से 50 लड़कियां रह गई हैं, जिनका भी एग्जाम्स नहीं लिया जा रहा है, और बच्चियां मजबूरन 10 महीने से यहाँ वहाँ दौड़ रही थी, कभी टीआईसी के पास, कभी मैनेजमेंट के पास, ये उनके पास भेज रहे हैं, वो उनके पास भेज रही हैं, तो बच्चियां मजबूरन यहाँ बैठ गई। और हम जितने भी सोशल वर्कर्स हैं यहाँ पर, हम सब ने सोचा कि आकर हम इनकी आवाज बने ताकि लोगों तक बात पहुंचे, और राइट अथॉरिटी तक, पार्थो चटर्जी हो या ममता दीदी हो, जहां भी हो, इनकी बात पहुंच सके। मुल्क की जानी मानी जामिया हमदर्द में हालात ठीक नहीं हैं। जामिया के चांसलर और वाइस चांसलर के बीच जारी टकराव अब इदारे की चारदीवारी के बाहर आ गया है। चांसलर हामिद अहमद ने वाइस चांसलर प्रोफेसर एहतशाम हसनैन को धांधली का इल्जाम लगाकर सस्पेंड कर दिया है,
तो वहीं एहतशाम हसनैन का इल्जाम है कि हामिद अहमद यूनिवर्सिटी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए हर मुमकिन तरीका अपना रहे हैं। इस मामले पर न्यूज़ 18 उर्दू ने जब हामिद अहमद से राब्ता किया तो उन्होंने फिलहाल इस इशू पर बात करने से इनकार कर दिया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जामिया हमदर्द कौम और मुल्क का नायाब सरमाया है। इस इदारे ने आलमी सतह पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। NAC ने जामिया हमदर्द को A कैटेगरी में रखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कौम की इस विरासत को किसी की नजर लग गई है। चांसलर हामिद अहमद और वाइस चांसलर प्रोफेसर एहतशाम हसनैन के बीच जारी तनाज़े ने जामिया की फिजा को आलूदा कर दिया है। चांसलर और वाइस चांसलर दोनों एक दूसरे पर अलग अलग इल्जाम लगा रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि चांसलर हामिद अहमद ने वाइस चांसलर एहतशाम हसनैन को सस्पेंड कर दिया है। एहतशाम हसनैन खुद को इस पूरे मामले में बेगुनाह बता रहे हैं और हामिद अहमद पर यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल हासिल करने की साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि हामिद अहमद ने एहतशाम हसनैन पर 30 से ज्यादा मामलों में बदउनवानी और धांधली का इल्जाम लगाया है। ये यूनिवर्सिटी हकीम साहब ने डीम टू बी यूनिवर्सिटी बनाई का रिकॉग्निशन लिया और ये लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं हुई। हमारी हामिद साहब से एक बार बात हुई थी, जब हमारे तल्लुकात अच्छे थे तो हमने कहा कि ऐसा कीजिए आप इसको स्टेट लेजिस्लेशन में कन्वर्ट करा दीजिए, देन यू कैन हैव अ फुल कंट्रोल। अभी आज के डेट में यूनिवर्सिटी आपके कंट्रोल में इसलिए नहीं होगी क्योंकि वी आर बाउंड बाय UGC रेगुलेशन। उसके पहले इन लोगों ने आपस में जो फैमिली सेटलमेंट किया है, जो कोर्ट ने वैलिडेट भी किया हुआ है, कोर्ट ने सर्टिफाई भी किया हुआ है, उस फैमिली सेटलमेंट के हिसाब से हर चीज़ इनकी आधा आधा बढ़ गई। इन्होंने यूनिवर्सिटी को भी आधा आधा बांट लिया। ये इनके दिमाग में ज्ञान है कि भाई यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ पार्टेबल कमोडिटी। ये जो सेटलमेंट हुआ है, सेटलमेंट को वो चाह रहे थे यूनिवर्सिटी को, उन्होंने कहा कि ये रेजोल्यूशन आप मान लीजिए पूरा। हम लोग बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट लेके गए, हमने कहा ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, जो UGC के रेगुलेशन है उसके हिसाब से हम नहीं कर सकते हैं। तभी तो उन्होंने सोचा कि अगर यूनिवर्सिटी को चलानी है तो आई नीड टू हैव मोर रोल। सबसे पहला कदम ये किया कि उन्होंने शाहिद मेहदी को लिखा, मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेंट किया कि शाहिद मेहदी साहब ये पर एक्शन लीजिए वाइस चांसलर के ख़िलाफ़, ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं। शाहिद मेहदी साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी, उन्होंने कहा भाई हमारे रूल में कोई ऐसा है ही नहीं प्रोविज़न कि हम वाइस चांसलर के ऊपर एक्शन ले सकें। उन्होंने देखा कि भाई शाहिद मेहदी साहब कर नहीं रहे, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब उनको रिज़ाइन करवाया गया, उसमें तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद इन्होंने अपने आप को चांसलर बना दिया। ये रूल्स के अगेंस्ट है, इनको कोई इख्तियार नहीं है। वाइस चांसलर को निकालने का, सस्पेंड करने का इख्तियार अगर है तो UGC को है। हकीम अब्दुल हमीद ने कौम और मुल्क की तरक्की के लिए जामिया की बुनियाद रखी थी और बड़े पैमाने पर हकीम अब्दुल हमीद के इस मकसद को कामयाबी भी मिली। लेकिन अब इस जामिया में धांधलियों और कंट्रोल हासिल करने जैसे इल्जामात इसकी छवि को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि जामिया को इस दलदल से निकालने के लिए UGC की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद जामिया को दाखिली सियासत से छुटकारा मिल जाएगा। इस पूरे तनाज़े की जांच UGC अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से करा रही है। वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद एहतशाम हसनैन के इल्ज़ामात हैं, तो दूसरी तरफ चांसलर हामिद अहमद का कहना है कि वो 10 दिसंबर के बाद कोई जवाब देंगे। लेकिन अगर इस तनाज़े से इस जैसे इदारे को नुकसान होता है जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा हासिल है, तो ये न सिर्फ पूरी कौम का, नई नस्ल का, बल्कि पूरे मुल्क का नुकसान होगा। कैमरामैन हरीश के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक में मराठा समाज के लिए तरक्याती बोर्ड कायम करने का रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ कन्नड़ा तंजीमें सड़कों पर उतर आई है और 5 दिसंबर को कन्नड़ा तंजीमें बंद की कॉल दी है। कन्नड़ा तहरीक के सदर वटाल नागराज ने आज बेंगलुरु में धरना दिया। वटाल नागराज को गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़ा। वटाल नागराज का कहना है कि रियासत में मराठा बोर्ड का क़याम रियासत की कन्नड़ तहजीब और सकाफत को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स के ज़ेर एहतमाम पटना में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुस्लिम तालिबात को डॉक्टर बनाने की मुहिम के साथ एसोसिएशन ने रिहायशी कोचिंग का प्रोग्राम शुरू किया था। एसोसिएशन की कोचिंग से 12 तालिबात को नीट के इम्तिहान में कामयाबी हासिल हुई। इस मौके पर एसोसिएशन ने तालिबात की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। साथ ही आइंदा साल से पटना समेत दूसरे सूबों में भी मुस्लिम तालिबात के लिए कोचिंग शुरू करने का ऐलान किया गया।
बहुत कुछ सीखने को मिला। इतने सारे मतलब सब डॉक्टर्स ही थे जो बहुत हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। तो मतलब 24 मार्च को वही फिर लॉकडाउन की वजह से हमें घर जाना पड़ा, पर सिर्फ जिस दिन घर जाना था उसके अलावा मतलब बहुत स्मूथली घर पे भी इतना वेल कनेक्टेड थे टीचर्स से, सर लोग से, जो आज़ाद सर मैनेजर मतलब वो मैनेज करते थे पूरा। कॉन्फ्रेंसेस हो गई, कॉल हो गई, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं जी। बस जिस दिन वही तो स्टडी बिल्कुल अनहैम्पर्ड ही चलती रही। और उसके बाद मतलब एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम, उसके बाद काउंसलिंग जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है नीट की काउंसलिंग, उसमें भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली हम लोग को। ये 15 में से 11 बच्चों को हम लोग 9 का तो एडमिशन हो गया, एक एम्स में हुआ, एक IIMS में हो जाएगा, PMC में हो जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है उस हिसाब से, और ये हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इसको, सच्ची बात है। ये अल्लाह का ख़ास एहसान है कि इतना सक्सेसफुल अच्छा रहा। तो लेकिन हम बच्चों का भी करेंगे, और इस साल वो जो 20 था प्रोग्राम उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 40 करने की कोशिश की है। और जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, अभी हम लोग दिसंबर से ऑनलाइन क्लास शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, और दिसंबर के बाद हम लोग उनको रेसिडेंशियल प्रोग्राम 40 का शुरू करेंगे। कर्नाटक में एक बार फिर बीजेपी ने वक्फ घोटाले के खिलाफ आवाज उठाई है। बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने इसके खिलाफ तहरीक शुरू कर दी है। इस तहरीक के तहत रियासत के तमाम अजला में बीजेपी कारकुन धरना दे रहे हैं। बीजेपी अक़लियती मोर्चा असेंबली में पेश की गई वक्फ घोटाले की रिपोर्ट की CBI से जांच करवाने का मुतालबा कर रहा है। वक्फ बोर्ड है ना, इसमें हमारा सरकार नहीं है, इसमें कांग्रेस सरकार है, जो पिछले कांग्रेस मेंबर से वो चलाती है। हमारे सिर्फ 4 मेंबर है, वो 6 मेंबर है, और हमारे 4 मेंबर में वो 1-2 आदमी को पैसे दे के कैसे खरीद लिया है। मेन डिमांड जो है CBI इंक्वायरी होना चाहिए, CBI इंक्वायरी चाहिए, और इसको बर्खास्त करना है। कौम का मसला है ये, बीजेपी का इंफरादी मसला नहीं है, कौम का मसला है। तो मुसलमान जो है इनके तीसरे नंबर पर आती है इंडिया के अंदर गवर्नमेंट वक्फ की प्रॉपर्टी। तो मुसलमान जो है खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है, क्योंकि ये हमारे जो ज़मीर फरोश लीडरों की वजह से आज हमारी कौम की ये हालत है। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, सिंध बॉर्डर से किसान लीडरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर दर्शन पाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। योगेंद्र यादव के नाम पर एतराज़ होने पर हुकूमत की दावत ठुकराई। हुकूमत की तंजीमों को तोड़ने की साजिश को हमने नाकाम किया है। 5 दिसंबर को PM मोदी का अलामती खुदा नजर आतिश करेंगे। 7 तारीख को नेशनल अवार्ड याफ्ता अफराद अपना अवार्ड वापस करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, सिंध बॉर्डर से किसान लीडरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर दर्शन पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। योगेंद्र यादव के नाम पर एतराज़ होने पर हुकूमत की दावत ठुकराई। हुकूमत की तंजीमों को तोड़ने की साजिश को हमने नाकाम किया है। 5 दिसंबर को PM मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश करेंगे। 7 तारीख को नेशनल अवार्ड याफ्ता अफराद अपना अवार्ड वापस करेंगे। और आगे बढ़ेंगे। झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन हुकूमत के क़याम को तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन अब तक अक़लियती कमीशन, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, मदरसा बोर्ड, उर्दू अकेडमी जैसे फलाही इदारों का क़याम अमल में नहीं आया। बीजेपी ने कांग्रेस, JMM और RJD इत्तेहाद वाली रियासत की मौजूदा हुकूमत को अक़लियत मुखालिफ बताते हुए सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत का बचाव करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। झारखंड राज्य की हेमंत सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है। ये हर मोर्चे पे नाकाम रही है। सरकार के गठन के लगभग 1 वर्ष होने को है, अभी तक अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं किया, हज कमेटी का गठन नहीं किया, उर्दू अकेडमी और वक्फ बोर्ड का भी गठन नहीं किया, यहाँ तक के मदरसा बोर्ड के आलिम फाजिल का इम्तिहान सरकार ने अभी तक नहीं लिया है। जब गठबंधन की सरकार यहाँ पे बनी, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में मदरसा के टीचर्स का जो सैलरी रोका हुआ था उसको दिया गया। पिछली जो
रघुवर सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस पिछली सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को चुन चुनकर मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय के तरक्की की, उनके डेवलपमेंट की बात याद आ रही है। झारखंड की जनता ने इन्हें जब मौका दिया तो इन्होंने तो किसी का डेवलपमेंट नहीं किया। आज डेवलपमेंट जैसी बात करके वो शर्मिंदा। कोरोना वबा के सबब मार्च के महीने से बंद औरंगाबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को दोबारा खोल दिया गया है। पहले दिन लोगों को ज्यादा मालूमात नहीं होने की वजह से ज्यादा भीड़ नहीं रही, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस के जिम्मेदारों का कहना है कि कोरोना का ख्याल करते हुए महदूद पैमाने पर ही दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। वाज़ेह के पासपोर्ट ऑफिस पिछले 9 महीने से बंद होने की वजह से बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। उर्दू के 2 मुमताज़ अदीबों प्रोफेसर मुख्तार शमीम और रहबर जौनपुरी की एक साथ रहलत ने भोपाल की अदबी फ़ज़ा को मग़मूम कर दिया। कोरोना के सबब उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए किसी बड़ी तकरीब का इनेकाद नहीं कर पाने से भोपाल के अदीबों और शायरों में मायूसी है। शेरी अकादमी के ज़ेर-ए-एहतमाम सोशल डिस्टेंस को मलहूज़ रखते हुए मुख्तसर सी तकरीब का इनेकाद किया गया और दोनों फ़नकारों के अदबी निगारशात पर रोशनी डाली गई। तकरीब में भोपाल के नुमाइंदा फ़नकारों ने शिरकत की और दोनों फ़नकारों की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। मुख्तार शमीम साहब और मोहतरम रहबर जौनपुरी साहब के बेवक्त इंतकाल से उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नुकसान आज हुआ है और भोपाल की सरजमीन भी 2 बहुत बड़े अदीबों से महरूम हो गई है। इस सिलसिले में आज हम लोगों ने एक ताज़ियती नशस्त का इनेकाद किया और सभी लोगों ने उनकी सलाहियतों पर और उनकी तमाम अदबी सरगर्मियों पर रोशनी डाली। दोनों अपने अपने फ़न के माहिर और अपने फ़न में ताक़, दोनों का जाना मैं अपना ज़ाती नुकसान समझता हूँ। अपने फ़न के एतबार से दोनों संग मील की हैसियत रखते थे, दोनों का जुदागाना असलूब था। नस्र में बहुत काम है प्रोफेसर मुख्तार शमीम साहब का। औरंगाबाद के भीमनगर भाव सिंहपुरा में एक जोड़े ने अपनी शादी को कुछ इस तरह मुनफरद बनाया कि बैंड बाजा और बारात पर हज़ारों रुपए खर्च करने के बजाय इस जोड़े ने गरीब और मुस्तहक स्कूली तलबा और तालिबात के लिए 10 साइकिलें और पैरों से माजूर अफराद के लिए 3 पहियों वाली साइकिलों का इंतज़ाम किया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि दुल्हा संविधान रावत पेशे से इंजीनियर है, लेकिन लॉकडाउन के सबब मुलाजमत से महरूम हो चुके हैं। फ़िलहाल वो एक होटल चला रहे हैं। परेशानी और नामसाइद हालात के बावजूद इस नौजवान ने दूसरों को भी अपनी खुशी में शामिल किया। इस शादी की दूसरी अहम बात यह रही कि मजहबी रसूमात को पसे पुष्ट डालकर कौमी तराना जनगण मन पर शादी अंजाम पाई। इस तकरीब में बिला लिहाज मजहब मिलत तमाम लोगों ने शिरकत की। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए